वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। माय नेम शुमन एंड आज बात करेंगे 3 मैच के ऊपर। वीडियो थोड़ा सा जल्दी लाना चाहिए था, आई नो, बट शूट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। एक्चुअली टाइम नहीं लगता, मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो फिर टाइम ढूंढना पड़ता है मुझे। तो एनीवेज मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके ला पाऊँ। तो 3 मैचेस के ऊपर बात करेंगे। पहला मैच इज़ बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड। Second match will be Leeds United versus Chelsea, and third match will be Bayern Munich versus Bochum. तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड। अभी देखो यार, रियल सोसिएडाड एक ऐसा टीम है जो कि डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा रेजोल्यूट है। तो गोइंग इनटू द मैच आई वाज चेकिंग द स्टैटिस्टिक्स, यू नो। तो मैं लास्ट 2-3 सीज़न का स्टैटिस्टिक्स देखा सोसिएडाड का, तो उसमें मुझे दिखा कि सोसिएडाड एक्चुअली लास्ट सीज़न बार्सिलोना से कम गोल कंसीड किया था, एंड वो रेगुलर बेसिस में 5 या 6 पोजीशन में ख़त्म करता है लीग को। मतलब दे आर अ वेरी गुड टीम। तो मुझे लगा था कि अगर बार्सिलोना इज़ फेलिंग टू स्कोर अगेंस्ट रायो वालेकानो, तो रियल सोसिएडाड तो भाई फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। एंड हुआ भी वही। मैच स्टार्ट होता है एंड मैच के पहले ही मिनट में एक गोल होता है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की स्कोर करता है। तो फर्स्ट गोल में क्या होता है, पेड्री के पास बॉल रहता है एंड वो एक मतलब पता नहीं वो कहाँ से उसको बाल्डे दिख जाता है, वहाँ से बाल्डे को वो थ्रू बढ़ाता है एंड बाल्डे वहाँ से बॉल को लेके आगे बढ़ता है। वहाँ से बाल्डे बॉल लेके एकदम फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल थर्ड पर चला जाता है एंड वहाँ से उसको दिखता है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। एंड यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की मोर देन द फिनिशिंग, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज लेवेंडोव्स्कीज पोजीशनिंग एंड हिज कंपोजर। तो जहाँ पे उसको बॉल मिला है वहाँ से देखो, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एंगल है या ऐसा कुछ है। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के लेवल का फिनिशर को वो गोल करना चाहिए एंड उसने किया है। वहाँ पे मेन जो चीज़ है दैट इज़ द कंपोजर एंड द सेंस ऑफ पोजीशनिंग। उसका पोजीशनिंग का सेंस तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। उसको मतलब देयर इज़ नो डाउट कि वर्ल्ड का जो बेस्ट फिनिशर है, उसका पोजीशनिंग लेके कोई सवाल उठा पाए। उसका पोजीशनिंग वाज फैंटास्टिक एंड वहाँ से वो एक खूबसूरत गोल स्कोर करता है। उसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बोला जा सकता एंड उसका रिप्लाई भी बहुत तगड़ा मिलता है सोसिएडाड से। ठीक 5 मिनट या 6 मिनट, एक्चुअली मैं ये वाला पार्ट मैं मिस कर गया क्योंकि उस टाइम पे कुछ चल रहा था वूट पे। मैं वूट ऐप पे देख रहा था मैच, तो पहला 8 मिनट तो मैं कुछ देख ही नहीं पाया। मैं फॉलो कर रहा था स्कोर्स सोफा स्कोर में। तो मैं देखा कि वहाँ पे सोसिएडाड का भी गोल हो गया। इज़ैक का एक बढ़िया सा गोल आया, बट उसमें 2 डिफ्लेक्शन है। मतलब इज़ैक के पास जो बॉल गया उसमें भी एक डिफ्लेक्शन आया। वहाँ पे शायद क्रिस्टियनसन से लग के बॉल डिफ्लेक्ट होके उसके पास गया, इज़ैक के पास गया। एंड इज़ैक का जो शॉट था वो वहाँ पे डिफेंडर मैं भूल गया कौन था वहाँ पे, एरिक गार्सिया था। तो वहाँ पे डिफेंडर था एरिक गार्सिया, तो वहाँ से लग के एक काइंड ऑफ चिप शॉट हो जाता है, लॉप शॉट जो भी हो बोल लो, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस गोल। बट उसके बाद ना बोथ ऑफ देम वर काइंड ऑफ इक्वल। टक्कर का मैच चल रहा था। बार्सिलोना से बेहतर खेल रहा था सोसिएडाड। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा सोसिएडाड वाज द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। तो बार्सिलोना के पास चांसेस ज़्यादा बन नहीं रहे थे एंड उसका एक रीज़न ये है क्योंकि इस मैच में जिसको खिलाया नहीं गया दैट इज़ बुस्केट्स। तो बुस्केट्स को इस मैच में ड्रॉप किया गया एंड उसके जगह पे खिलाया गया फ्रैंकी डियोंग को। अभी यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि फ्रैंकी डियोंग का जो खामियां है इस मैच में थोड़ा बहुत दिख गया कि विदाउट एनीवन इन द सपोर्ट, एनीवन इन हिज सपोर्ट इन द मिडफील्ड, ही कैनॉट प्ले एज अ CDM सिंगल पिवट में। ही इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ हिज नेचुरल एबिलिटी ऑफ गोइंग इन टू द अटैक। उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है वो, उसके पास बॉल आएगा, वो बॉल लेके बॉल कैरी करेगा, अरे भाई रोक लो बाहर बिल्लियों को। तो दैट इज़ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट। बॉल लेके वो प्रोग्रेशन करेगा। अभी जब वो ये वाला चीज़ करने जाएगा, एंड टू लेट यू नो, बार्सिलोना पहले
3-4-3 फॉर्मेशन में खेल रहा था। अभी मैं 3-4-3 बोल दिया, बट इसमें एक्चुअली क्या था, इसमें बैकलाइन उसके सामने बेसिकली फ्रैंकी डियोंग एंड गावी होना चाहिए था, बट गावी थोड़ा सा, देखो भाई, गावी थोड़ा सा फॉरवर्ड आके खेल रहा था, ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाके खेल रहा था, तो फ्रैंकी डियोंग वहाँ पे सिंगल पिवट में ऑपरेट कर रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे अगर फ्रैंकी डियोंग के पास बॉल होता है, उसके पीछे 3 सेंटर बैक्स होता है एंड फ्रैंकी डियोंग प्रोग्रेस कर लेता है वहाँ से, तो दिक्कत क्या होता है, पीछे सिर्फ एक ही लाइन है, टर स्टेगन को छोड़ के सिर्फ एक ही लाइन ऑफ डिफेंस है। वहाँ पे अगर डिफेंस बीट हो गया तो टाटा बाय बाय, एंड वही हो रहा था। मार्क अंद्रे टर स्टेगन का बहुत अच्छा मैच था, मोर देन अ डिसेंट गेम इट वाज। तो सिंगल पिवट में ही वॉज नॉट इफेक्टिव फ्रैंकी डियोंग, अगर वो बीट कर गया, एंड वी वर सीइंग कि उसको लगातार 2 बंदे एक साथ प्रेस कर रहे थे, एंड ही वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल। इट वॉज नॉट अ गुड मैच फॉर फ्रैंकी डियोंग। इट्स गुड दैट ज़ाबी इज ट्राइंग एंड टेस्टिंग हिज फॉर्मेशंस एंड ही इज चेकिंग द एबिलिटीज ऑफ द प्लेयर्स इन डिफरेंट पोजिशंस, एंड वो आगे जाके उसको हेल्प करने वाला है इन द बिगर कॉम्पिटिशंस, लाइक against Real Madrid or against Atletico Madrid, against the bigger teams or maybe in the European Championships। तो ये जाके उसको मदद कर सकता है वहाँ पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ पहला हाफ में तो इसका ही अपर हैंड था, सोसिएडाड का ही अपर हैंड था। मैच चेंज हुआ जब सेकेंड हाफ में अंसु फाती आया। अभी अंसु फाती आने के बाद डिफरेंस क्या हुआ, अभी फॉरवर्ड लाइन में बार्सिलोना के पास था डेम्बेले था, एंड यहाँ पे था कौन था, फेरान टोरेस, जो कि बहुत दिन बाद दिखा हमको। तो आई एम नॉट सेइंग दैट एनी वन ऑफ देम वर बैड, नॉट एट ऑल, दे वर वेरी गुड एंड देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस इज ट्रिमेंडस। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था, दे वर नॉट एज इफेक्टिव। आई टेल यू वाई। दे वर इंटरचेंजिंग द फ्लैंक्स एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट डेम्बेले का एक चीज़ जो मैं नोटिस किया, मैं डेम्बेले का एक इंस्टिंक्ट है, वो अगर राइट हैंड साइड से अगर वो राइट हैंड फ्लैंक से अगर वो उठ रहा है तो वो वहाँ से क्रॉस बहुत कम लेता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट इनसाइड, गेट इंटीरियर, एंड वहाँ से एक वो रॉबिन वाला कर्लिंग शॉट निकाले। एंड अगर ठीक है, अगर तुम ये करते हो तो एटलीस्ट यू शुड हिट द टारगेट, इवन इफ यू डू नॉट स्कोर, एटलीस्ट हिट द टारगेट, एटलीस्ट मेक द गोलकीपर सेव योर शॉट। नहीं, तुम एकदम आसमान में पहुंचा दे रहे हो शॉट, कैसे चलेगा ऐसा। एंड दे लिटरली डिडंट हैव एनी आइडिया कि उसको करना क्या है उस सिचुएशन में। यहाँ पे ज़ाबी ने एक पत्ता निकाला एंड दैट वाज अंसु फाटी। एंड भाई साहब, बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। लोग बोल रहे थे कि ओवर हाइप्ड, ये वो, बंदे ने दिखा दिया कि व्हाट ही कैन ऑफर इवन दो ही इज़ नॉट फुल्ली फिट। एक partially fit Ansu Fati can make this kind of difference. He came into the pitch at 62nd minute. 2 मिनट बाद डेम्बेले को एक बढ़िया बैकहिल असिस्ट देता है, बढ़िया नो लुक असिस्ट। फिर और 2-3 मिनट बाद लेवेंडोस्की के लिए एक असिस्ट प्रोवाइड करता। इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही जस्ट डिड द राइट थिंग एंड वहाँ से लेवेंडोस्की स्कोर्स द गोल। लास्ट गोल Fati scored himself, but it was a brilliant backheel pass. थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, but actually Lewandowski was trying to provide the assist to Fati and वही हुआ at the end of the day. तो अगर मैच का स्कोर लाइन देख के अगर आपको लगेगा कि 4-1 was a very easy victory for Barcelona, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था जब तक अंसु फाटी नहीं आया था। It was a very difficult match for Barcelona। जैसे ही अंसु फाटी आया, डिफरेंस क्रिएट किया। कैसे किया? He got in between those lines। वो जो 2-3 प्लेयर्स होते थे उसके बीच में घुस के वो वहाँ से आइदर 1-2 खेल के बॉल निकाल रहे थे, या फिर वहाँ से खुद बाय हिज ओन क्रेडिबिलिटी बॉल निकाल के पास दे रहे थे। एंड यू ऑलवेज नीड दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन सच टाइट गेम्स। और एक चीज़ दैट आई विल लाइक टू पॉइंट आउट, आप अगर बार्सिलोना का ये लाइनअप अगर देखो तो जस्ट लुक द अटैकिंग ऑप्शंस बार्सिलोना हैव। अब डिफेंस लाइन को छोड़ दो, अब आप मिडफील्ड से फॉरवर्ड लाइन को जस्ट कंसिडर करो। यहाँ पे कौन कौन है? फ्रैंकी डियोंग, गावी, पेड्री, बाल्डे को आप छोड़ दो, अच्छा बाल्डे को कंसिडर भी कर लो तो चलेगा। बाल्डे, फेरान टोरेस,
डेम्बेले, लेवेंडोस्की। मेरा सवाल हमेशा से ये रहता था कि वाई आई वॉच बायर्न मैचेस एंड आई वॉच बार्सिलोना मैचेस एज वेल। तो जब बायर्न में लेवेंडोस्की खेलता था, आई यूज टू सी देयर आर क्रॉसेस कमिंग इन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, फ्रॉम लेफ्ट, राइट एंड मिडल, क्रॉसेस आर कमिंग फॉर लेवेंडोस्की। एक इंटरव्यू में मुलर ने यह भी बोला था कि उनको कभी भी मतलब ट्रेनिंग में बोला नहीं जाता है कि आपको पास देना है, लेवेंडोस्की को पास देना है या क्रॉसेस लाना है, बट इन द पिच दे ऑलवेज न्यू कि वी हैव लेवेंडोस्की, इन एनी मोमेंट वी कैन प्रोवाइड अ पास टू लेवेंडोस्की एंड ही कैन फिनिश। तो वो लोग ज़्यादा एरियल मतलब लेवेंडोस्की का एरियल एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ करते थे, क्रॉसेस डालते थे बॉक्स के अंदर फॉर लेवेंडोस्की। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उसके पास लेवेंडोस्की है, वो क्रॉसेस नहीं डाल रहा है। ये कंप्लेंट मैं लास्ट मैच में भी किया था एंड शायद वो प्रैक्टिस मैचेस जो हुआ था उसमें भी किया था। एंड आई वाज लाइक कि यार इन लोगों को क्या दिक्कत है कि तुम क्रॉसेस क्यों नहीं डाल रहे हो? तुम्हारे पास लेवेंडोस्की है, तुम्हारे पास कोई दूसरा फॉरवर्ड नहीं है। तुम्हारे पास लास्ट जो फॉरवर्ड था, इनफैक्ट इंक्लूडिंग लुइस सुआरेज, नेइमार, मेसी, लुक डियोंग, देन मेम्फिस डिपाय, और कौन आया था, ऑबामेयांग, और कोई था मिस कर रहा हूँ नहीं, ब्रेथवेट। तो इन सब को कंसिडर कर लो, सबका एरियल एबिलिटी देख लो। लेवेंडोस्की का एरियल एबिलिटी इज़ फार बेटर देन देम। तो अगर तुम्हारे पास अगर इस कैलिबर का एक प्लेयर है हुज एरियल एबिलिटी इज़ is one of the best in the world, तो उसको why not exploiting that? Try to explore that option you have. तो वो लोग वो नहीं कर रहे हैं, rather they are taking the long range shot themselves. And I was wondering why I just got the answer in the last match. I was watching the match, I was thinking after the match what it possibly could be that they are taking the shots themselves. फिर थोड़ा सा लाइनअप में देखा, मुझे समझ आया कि केस क्या है। ये लाइनअप देख लो, इसमें हर एक का एज अपार्ट फ्रॉम फ्रैंकी डियोंग, अपार्ट फ्रॉम डेम्बेले, इट इज़ 25 ईयर्स। मैं फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा सा हटा देता हूँ इस ब्रैकेट से, बिकॉज ही इज़ अ प्रोवाइडर, नो डाउट अबाउट इट। ही हैज़ वेरी गुड सेंस ऑफ फुटबॉल एंड ही प्रोवाइड्स। आप फ्रैंकी डियोंग को हटा लो, बाकियों को कंसिडर करो। डेम्बेले इज़ 25, रेस्ट एवरी वन इज़ 22 और इवन लेस देन 20। गावी तो 18 है, पेड्री इज 19। तो दे आर येट नॉट प्रूवन, दे आर हाइप्ड एज ऑफ नाउ, दे आर प्रॉमिसिंग, दे कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग काइंड ऑफ अ प्लेयर, बट दे आर नॉट येट प्रूवन, दे हैवंट प्रूव्ड देमसेल्फ येट। उसको प्रूव करना है अभी। डेम्बेले इज 25, बट उसने आज तक कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक। इतना हाइप है, उसको प्रूव करना है अपने आप को कि देखो भाई, आई एम नॉट ओवर हाइप्ड। हाँ, मेरा इंजरी का इश्यूज था जिसके लिए ये वो हुआ है। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, बट आई कैन परफॉर्म। जितना हाइप है दैट इज़ वर्थ इट। सबको ये प्रूव करना है बेसिकली। तो दे आर ट्राइंग टू टेक देयर चांसेस। बायर्न में ऐसा नहीं होता था। बायर्न में थॉमस मुलर है, थॉमस मुलर इज़ अ लेजेंड। उसको पता है कि भाई मैं स्कोर करूँ ना करूँ, आई कैन एनी टाइम प्रोवाइड एनी असिस्ट, एंड पीपल इन जर्मनी लव्स मी, पीपल अराउंड द वर्ल्ड लव्स मी। तो उसको घंटा फर्क पड़ता है। उसके पास 2 UCL है, उसके पास एक वर्ल्ड कप है, उसको अचीव करने में और कुछ बाकी नहीं रहेगा शायद, बट ही स्टिल हैज़ द हंगर। उसके पास किमिक है, हु इज़ बॉर्न प्रोवाइडर। जर्मनी में साने है, गनैब्री है, कोमान है, फिर अल्फोंसो डेविस है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस प्लेयर्स। I know everyone is not proven there, but still they are selfless and they play for the team. तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिविजुअल वो जो सेल्फिशनेस, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट वो होता है, सब में आता है, एंड दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो दैट इज़ द रीज़न दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स rather than thinking about what can be done to improve the team. अगर जिस दिन उसके पास ये सेंस आ गया कि हम यहाँ से एक क्रॉस प्रोवाइड कर सकते हैं लेवेंडोस्की को, दैट डे बार्सिलोना विल बी, आई मीन, अनबीटेबल प्रॉब्ली। बायर्न म्यूनिक हैज़ द प्रोवाइडर्स, तो बार्सिलोना प्रॉब्ली नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, क्योंकि सारे यंग प्लेयर्स हैं, एंड उसको एक वैसा नॉट इन्फ्लुएंशियल, उसको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसको मतलब कुछ दिक्कत नहीं है कि
even if he doesn't score any goal. I'm pointing out a player like maybe Thomas Muller, जो कि नहीं आएगा, maybe KDB, Kevin De Bruyne, the best probably in the world. और कौन हो सकता है? Let me think. कौन हो सकता है? Bernardo Silva, maybe, and probably that is why Xavi wants to go after Bernardo Silva. Makes sense? But they can always play for themselves, but when the team is in safer position, not like team is losing by 1-0 or team is drawing the match, that time it is better to play for the team. Team is in a safe position, is in a very comfortable position, you can do whatever you want, you can always play for yourself, and उसमें कोई कुछ तुमको criticize नहीं करेगा. So that is my point. It was finally a very good result for Barcelona, and I hope that Barcelona will do very good hereafter. The next match is Chelsea versus Leeds United. देखो मैं मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया इस मैच को देख के. मैं पहला हाफ एक्चुअली मिस कर गया था. I was outside, I couldn't see, but then I started watching the match from outside. I opened it in my phone in Hotstar and I started watching that match, and घटिया मैच. It is like Leeds hardly put a foot wrong and Chelsea hardly put a foot right. That's it simply. चेल्सी ने कुछ किया ही नहीं सही इस मैच में, जितना मुझे लगा. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज ऑल्सो एग्री और नॉट, बट मुझे तो यही लगा. अगर आप डिसएग्री करते हो तो मुझे बताना इफ़ आई एम रॉन्ग और नॉट. इफ़ आई एम रॉन्ग, वाई डू यू थिंक आई एम रॉन्ग? बट मुझे नहीं लगता चेल्सी ने कुछ भी सही किया होगा इस मैच में. 3-0 की डिफीट अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड विद नो डिसरेस्पेक्ट टू द टीम दे हैव. बट इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गोलकीपर साहब का है, एडवर्ड मेंडी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, बिकॉज 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा, एक सीज़न, ये लास्ट सीज़न से पिछला वाला सीज़न he was performing like a beast, and पता नहीं उसको क्या हो गया. he is making so many mistakes. मैं यहाँ तक का ट्वीट देख लिया कि जो लोग इनको सपोर्ट करता था, मेंडी को सपोर्ट करता था, they are tweeting like your time is up. Definitely his time is not up. He is only 31-33 probably, but कुछ तो दिक्कत है उसके साथ. I don't know what, but थॉमस तुचेल को जल्दी फिगर आउट करना पड़ेगा. यहाँ पे they need a proper number 9. I really want to point it out, but because I think that Sterling को जिस लिए लिया गया था, probably he is not fitting that role properly. So it is really necessary for Chelsea to get a proper number 9 kind of a player, and it is actually good that they're going after Aubameyang. I'm not sure whether it will be finally done or not, but it is required. Anyway, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस मैच. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मैच में, और इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वाला मैच जो है मैं एक्चुअली पॉइंट आउट करके रखा था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, बट मैं छोड़ दिया बिकॉज इसमें ऐसा बोलना कुछ है नहीं. 7-0 की विक्ट्री, बायर्न म्यूनिख थ्रैश बोखुम बाय 7-0. लास्ट सीज़न भी बोखुम के साथ 2 मीटिंग हुआ था. पहला मीटिंग जो हुआ था सितंबर में लास्ट ईयर, तो उसमें भी 7-0 से जीता था बायर्न म्यूनिख, एंड सेकेंड लेग में बोखुम ने जीता था, एंड दैट वाज अ 4-2 विक्ट्री ऑफ बोखुम ओवर बायर्न म्यूनिख. उस मैच में 2 गोल लेवेंडोस्की ने किया था, एंड वहाँ पे फर्स्ट हाफ में क्विक सक्सेशन में बोखुम ने 4 गोल डाल दिया था. इस मैच में जब गए पहले ही 4-5 मिनट में 1 गोल डाल दिया. गोल्स आर कमिंग एट अ रेगुलर इंटरवल, एंड इट kept on coming. Probably फर्स्ट हाफ में मैं भूल भी गया कि कितना गोल डाले थे. फर्स्ट हाफ में प्रॉब्ली 5 गोल डाल दिए थे हमने, 5 गोल्स और 4 गोल्स एटलीस्ट. तो ये वाला सिनेरियो है. हाँ, मैं जो चीज़ याद रखा हूँ, मैनुअल नॉयर डिड 2 मिस्टेक्स in the opening 15 minutes, and thankfully Bochum missed to capitalize on those 2 mistakes, but जल्दी रेक्टिफाई करना पड़ेगा. नॉयर को वर्ल्ड कप आ रहा है भाई. So it was a kind of cakewalk for Bayern Munich. It was a smooth walk for Bayern Munich. Even after losing Lewandowski, many experts are counting on Bayern Munich that they can do something. कुछ कर सकते हैं इस सीजन में, इस तरीके का. तो anyway, as a Bayern fan, things are looking promising. Let's see क्या होता है. तो
अगर वीडियो को आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, अपना थॉट्स कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर हो सके तो। एंड विद दैट सेड, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। एंड बहुत जल्दी दूसरा वीडियो भी आएगा रिगार्डिंग लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलो यार, चैनल को फॉलो करते रहना ऐसे वीडियोस के लिए। एंड मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय।